हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होगे बच्चों और खुश होगे। कैसा लग रहा है आपको रीडिंग कैंपेन? मज़ा आ रहा है ना हर रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ करने में। आज भी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी आई है रीडिंग कैंपेन में, तो चलो देखते हैं। आज है बेटा रीडिंग कैंपेन, रीडिंग अभियान हिंदी का, जिसकी कार्यपत्रक संख्या है 4। कक्षा हमारी चौथी है। मेरा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। जिन बच्चों का ए होगा वो ए लिखेंगे। विषय और थीम है मेरा परिवार। प्रथम सप्ताह चल रहा है बच्चों, पहला सप्ताह चल रहा है। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे या शिक्षक का। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम अपने परिवार में अनेक सदस्यों से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ हमारे मन को सुंदर विचार देती है और हमारे मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान से भर देती है। ऐसा ही होता है, जब हम कहानी सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में सुंदर सुंदर विचार आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था, तो आप क्या सोचते हो? जंगल, उसमें एक शेर है ना, तो सुंदर सुंदर विचार आए ना हमारे मन में। और हमारे मस्तिष्क की कल्पना क्या होती है? ऊंची उड़ान भरती है। चाहे आपने जंगल में शेर नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करते हो अपने दिमाग में कि एक जंगल है, उसमें एक शेर है। तो आइए, आज की कार्यपत्रिका में हम हिरण और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और बेटा बिल्कुल नई स्टोरी है, हमने कभी नहीं पढ़ी है। तो सब ध्यान से सुनो और बहुत इन्जॉय करना है इसको। सबसे पहले जब भी हमें कोई स्टोरी दिखती है तो हमारा जो ध्यान आकर्षित होता है वो होता है चित्रों की तरफ। तो इसमें देखो बच्चों, क्या क्या चित्र नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर पेड़ के कुछ पत्ते हैं, ये कुछ बादल हैं, यहाँ पर भी पत्ते हैं, ये एक जिराफ है और एक हाथी। हाथी अपनी सूंड से पानी के कुछ बूंदे छोड़ रहा है, और यहाँ एक प्यारा सा शेर बैठा है। प्यारा लग रहा है ना, इसका फेस बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ, और नीचे क्या है? हरी घास नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ना मुझे एक चित्र और नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक हिरण का बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो देखो बच्चों, अब पढ़ना शुरू करते हैं। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। क्या हुआ बच्चों? एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। हिरणों का जो बच्चा होगा वो भी एक हिरण ही था, छोटा सा हिरण। एक दिन उसने खरगोश के साथ क्या लगाई? दौड़ लगाई, और हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया। पूरा जंगल हिरण का बच्चा पार कर गया। खेत भी पार कर गया, नदी भी पार कर गया, लेकिन पहाड़ को वह पार नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया। क्या हुआ बच्चों? वो नदी भी पार कर गया, खेत भी पार कर गया, जंगल भी पार कर गया, लेकिन वो पहाड़ को पार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? पहाड़ ऐसे ऊंचा होगा और हिरण का बच्चा छोटा सा था। ऐसे दौड़ता दौड़ता आया और चट्टान से टकराकर गिर गया। ठीक है। वह जोर जोर से रोने लगा। वहां पर एक बंदर ने उसकी टांग सहलाई। बंदर ने क्या किया? छोटा बच्चा था हिरण का, जोर जोर से रोने लग गया, गिर गया, तो बंदर ने उसकी टांग सहलाई कि अरे चोट लग गई क्या? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं छोटे बच्चे गिर जाते हैं जब। भालू दादा ने उसे गोद में उठाया, पर वह चुप नहीं हुआ। अरे देखो, भालू दादा ने तो उसको गोद में भी उठाया, लेकिन तब भी हिरण का बच्चा चुप नहीं हो रहा था। लोमड़ी ने उसे नाच कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। सब अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बंदर ने उसकी टांग सहलाई, भालू दादा ने गोद में उठाया और लोमड़ी ने उसे नाच भी करके दिखाया, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही हिरण की माँ उसे ढूंढते हुए आई और उसने उसे प्यार किया और बोला, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा।
यह सुनकर सभी हंसने लगे। थोड़ी देर में क्या हुआ बच्चों, हिरण की माँ आ गई। उसने उसको अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते आई और उसने उसे प्यार किया और बोला, चलो बेटा, अगर तुम्हें उस पत्थर ने मारा ना तो चलो उसकी पिटाई करते हैं। छोटे बच्चे को बहलाने के लिए ऐसा कह देते हैं ना, जब बच्चे को चोट लगती है तो, कि आपकी पिटाई उसने की है, उस पत्थर से लगी है, चलो उसकी पिटाई कर देते हैं। तो हिरण का बच्चा क्या बोला बड़े ही प्यार से, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा, कि अगर आप उसकी पिटाई कर दोगी तो उसको भी दर्द होगा, वो भी रोने लगेगा। और यह सुनकर सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? बच्चे की मासूमियत पे, क्योंकि चट्टान को तो चोट नहीं लगेगी। चट्टान क्या है? निर्जीव वस्तु है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन ये बच्चे की भावना है कि उसे भी चोट लग जाएगी और वो भी रोने लगेगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, बहुत मन खुश हो गया इस स्टोरी को पढ़ के। अब नीचे देखो, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई? किसके साथ हुई थी बच्चों? खरगोश के साथ। हिरण के बच्चे की मदद किस किसने की? बंदर, भालू, लोमड़ी और हिरण की माँ ने। कहानी में आए इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको वाक्य बनाने हैं बच्चों। मैंने ये जानबूझकर नहीं बनाया है, क्योंकि हर बच्चे का वाक्य उसकी कल्पना के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे माँ, एक वाक्य हो सकता है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है ना। कुछ बच्चों के वाक्य अलग भी हो सकते हैं, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें माँ शब्द आए। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम दिए गए शब्द का वाक्य बनाते हैं, उस पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं वो शब्द जरूर आना चाहिए। दूसरा है हिरण। हिरण के बच्चे की दौड़ खरगोश के साथ हुई, है ना। या क्या वाक्य बना सकते हो, मैंने जंगल में एक हिरण देखा, या मैंने चिड़ियाघर में हिरण देखा था। और भी कोई वाक्य बना सकते हो कि मुझे हिरण पसंद है, ठीक है। कोई भी वाक्य बना सकते हो बेटा, उसमें कहीं ना कहीं हिरण शब्द ज़रूर आना चाहिए। तीसरा है बच्चा। बच्चा का वाक्य बनाना है आपको, कि क्या बना सकते हो, जैसे मैंने एक बच्चा देखा जो रो रहा था, या देखो यह बच्चा कितना प्यारा है। कोई भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। वाक्य में बच्चा शब्द ज़रूर आना चाहिए। आइए बच्चों एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। आइए बच्चों एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं और एक तकिए को संगीत की धुन पर घुमाएं, और जिस पर भी वो तकिया रुके वह सदस्य किसी भी जानवर की आवाज़ निकाले और दूसरे सदस्य उस आवाज़ को पहचाने। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना है। क्या करना है आपको, सबको ना ऐसे सर्कल में खड़े हो जाना है, जैसे ये खड़े हैं ना, ये दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और डॉग है इनके पास एक। आपने भी क्या करना है बच्चों, ऐसे खड़े हो जाना है सर्कल में, सब ने ऐसे खड़े हो जाना है सर्कल में। और क्या ले लेना है, एक तकिया ले लेना है हाथ में। क्या ले लिया, एक तकिया ले लिया। कोई भी आपने संगीत की धुन बजाई, संगीत की धुन बजानी है आपको, कोई भी गाना, उसको स्टार्ट करना है और फिर स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये काम कोई थर्ड पर्सन करेगा। जैसे आप मान लो आप लोग 6 जने यहाँ पे खड़े हो, और अगर आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं तो एक जने को उसकी जो ड्यूटी लगेगी, यानी उसकी जो है वो बारी लगेगी गाना बजाने की, और वो देखेगा नहीं कि आप लोग किसके हाथ में तकिया है। जितने भी आप जने हो ना फैमिली में, उनमें से एक छोड़ के बाकी सब सर्कल में खड़े हो जाना, वो गाना बजाएगा, ठीक है। गाना बजाने के बाद वो आपको देखेगा नहीं किसके पास है पिल्लो, और वो गाना स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा। जब वो गाना बज रहा होगा, आप लोगों को क्या करना है, पिल्लो पास करना है, पास पास करते जाएंगे। जैसे ही गाना बजा और जैसे ही स्टॉप हुआ, जैसे ही स्टॉप होगा, जिसके पास पिल्लो है, घूम घूम के जहाँ तक पिल्लो पहुँचा था, मान लो यहाँ पहुँच गया था, तो इनको क्या करना होगा, मान लो
पिल्लो घूम घूम कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, दादी के पास से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ पे मम्मी के पास पहुँच गया था। गाना स्टॉप हो गया। तो मम्मी को क्या करना होगा, किसी जानवर की आवाज़ निकालनी है और फिर दूसरे सदस्यों को पहचानना है कि वो आवाज़ कौन से जानवर की थी। ठीक है। फिर जब आप लोग पहचान लोगे फिर दोबारा से वही स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से गाना बजाओ, फिर मम्मी दोबारा पास करेंगी, मम्मी से पास होगा पिल्लो, फिर मान लो यहाँ पर आया दीदी के पास, तो दीदी कोई जानवर की आवाज़ निकालेंगी और बाकी फैमिली मेम्बर्स को क्या करना होगा, पहचानना होगा कि वो कौन से जानवर की आवाज़ है ना। मज़ेदार खेल। तो आप सब ये खेलेंगे और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे और उस गेम की फ़ोटो या वीडियो बना के भी भेजें। ठीक है। बहुत मज़ेदार है बच्चों ये। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि परिवार में सबको मिलजुल कर सहयोग से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको पेरेंट्स से बात करनी है कि परिवार में सबको मिलजुल कर और सहयोग से रहना चाहिए, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो बहुत ही मज़ेदार है। सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें दी गई एक्टिविटी को अच्छे से करेंगे। बाय बच्चों।